अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.2 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था, उसके सिर्फ 3 किए थे, बाकी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए ये जो हमने तीसरा किया था ना, तीसरे का मैंने आपको आंसर बताया था लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये मैंने लेफ्ट इसलिए कहा था क्योंकि इसके लेफ्ट साइड पे जो नंबर है वो ब्रैकेट से बाहर है, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है क्योंकि इसके साथ क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। ओवर एडिशन, इनके बीच में क्या आ रहा है, एडिशन आ रहा है, बीच में क्या आ रहा है, एडिशन आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर और इन दोनों में इतना कोई फ़र्क नहीं है, फ़र्क सिर्फ ये है कि इसका जो नंबर है वो लेफ़्ट साइड पर बाहर निकला हुआ है, इसका जो नंबर है वो राइट साइड पर निकला हुआ है, बाकी सारा सेम है। तो इसको हम कहेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये क्या था, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये क्या हो जाएगा, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। दोनों क्लियर हो गए। अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये भी वही चीज़ है, जो ये है ये भी वही है, इसका भी ये नंबर इधर बाहर है राइट साइड पर, तो आप इसको भी कहेंगे कि राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। लेकिन यहाँ ओवर एडिशन नहीं कहेंगे, इसमें तो एडिशन था, यहाँ ओवर सब्ट्रैक्शन कहेंगे। समझ में आ रही है? ये बिल्कुल दोनों सेम है। इसमें आप कह रहे थे कि राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, इसमें आप कहेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब आ जाते हैं छठे पे। ये आपको देखें सेम लग रहा है, ये 1/2 + 2/3, इधर क्या है d/c मल्टीप्लाई बाई e/f, फिर इधर e/f मल्टीप्लाई बाई d/c, बिल्कुल सेम है। तो ये हमने क्या पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो इसको हम क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं 7वें पर। ये देखें आपका जो 7वां है इससे मैच कर रहा है, ये देखें इससे मैच कर रहा है, यानी एक चीज़ बाहर है बाकी ब्रैकेट में, तो इसमें भी एक चीज़ बाहर है बाकी ब्रैकेट में, नंबर सारे वही रिपीट हो रहे हैं। यहाँ 4/3 है बाहर, तो यहाँ 4/3 है ब्रैकेट में, ठीक है। यहाँ 2/3 ब्रैकेट में, यहाँ 2/3 बाहर है। इसी तरीके से यहाँ 11 बाहर है तो यहाँ 11 ब्रैकेट में है, यहाँ 21 अंदर है तो यहाँ 21 बाहर है, तो दोनों सेम है। इसका नाम हमने रखा था क्या, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो इसको हम क्या कहेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। फिर आ जाते हैं इधर, ठीक है। ये आपका कौन सा है, 8वां। जब भी आपके आंसर में आखिर में आ जाता है 1, ठीक है, तो आपका जवाब क्या होगा, देखें मेरी बात सुने। यहाँ है 2 × 11, क्या लिखा हुआ है, 2 × 11, ठीक है। और नीचे इसके क्या है, 11/2 इज इक्वल टू 11/2 मल्टीप्लाई बाई 2/11 इज इक्वल टू 1, सही है। अब 2 × 11 कितना हो जाता है, 22। 11 × 2 क्या हो जाता है, 22 सॉरी 11 × 2 कितना हो जाएगा, 22, और 2 × 11 हो जाएगा 22, ठीक है। 22 से ख़त्म, 22 से ख़त्म, आंसर क्या आ जाएगा, 1। इसको आप कहते हैं मल्टीप्लिकेशन इनवर्स, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मल्टीप्लिकेशन इनवर्स, ठीक है। उसके बाद आपका जो 9th है, जिसके आखिर में जवाब 0 आएगा, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका एडिटिव इनवर्स, ठीक है। 0 आ गया अगर आखिर में तो वो कहलाएगा एडिटिव इनवर्स, सही है। 1 आ गया तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और अगर 0 आ गया तो एडिटिव इनवर्स। उसके बाद है आपका 10वां, सही है। 10वां तो देखिए आखिर में 1 आ गया तो ये सेम है, आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। उसके बाद आपका जो 11 है, ये भी वही है, देखें लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर
सब्ट्रैक्शन। ये लेफ्ट पे बाहर निकला हुआ है ना, तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन है। और ये आपका जो 12वां है, ये जो है वो अपना आखिर में 1 आ रहा है, तो ये क्या हुआ, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है जी, ये आपका कंप्लीट हो गया। ये अब मुझे आप सॉल्व करके भेजें, इनके आंसर्स लिख के मुझे भेजें इस प्रॉपर्टी को समझ के। हरी अप।